गुजरात के सौराष्ट्र में बीते एक हफ्ते से जन सैलाब की स्थिति देखी जा रही है और इसी वजह से जो सामान्य जनजीवन है कई गांवों में अस्त व्यस्त और बेहाल हो चुका है। मैं अपने सहयोगी साजिद जी से कहूंगा कि मेरे पीछे की तरफ जो बांध है उसके शॉट भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल मैं जूनागढ़ में मौजूद हूं और जूनागढ़ में सबसे बड़ी जो गाँव के लिए मुसीबत साबित हो जाती है हर साल, वही ओजत नदी का ये जल बहाव है। और ओजत नदी के ऊपर जूनागढ़ में बने हुए ओजत शाहपुर वियर डैम की ये तस्वीर है। खास करके इस डैम की बात करें तो जिस प्रकार से बीते 5 से 7 दिनों में लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से सभी 10 जो दरवाजे हैं वो ओजत शाहपुर वियर डैम के खोल दिए गए हैं। और ओजत नदी में अभी इस बांध के ऊपर से अगर इनफ्लो और आउटफ्लो की बात करें तो एक समान इनफ्लो और आउटफ्लो पानी का देखा जा रहा है और करीब 35,000 क्यूसेक पानी का इनफ्लो और आउटफ्लो यहाँ पे फिलहाल जारी रखा गया है। और इसी प्रकार की अगर बारिश आने वाले दिनों में भी रहती है तो जो समस्या है सौराष्ट्र में, खास करके जूनागढ़ में गेड़ पंथक की जब भी हम बात करते हैं, लगातार लोग जल भराव की स्थिति में रहने को मजबूर होते हैं। उसके पीछे की वजह भी यही ओजत नदी है। फिलहाल इस डैम को भी अगर आप देखेंगे तो 100 मीटर की लंबाई का ये डैम जैसे जैसे आगे बढ़ता है 30 मीटर इस नदी की लंबाई हो जाती है, जिसकी वजह से जूनागढ़ के जो गांव हैं, जो गेड़ पंथक है, वो जल भराव की स्थिति वहां पे लगातार देखने को मिलती है। यहाँ के स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये जो डैम है उसकी स्थिति क्या हर साल इसी प्रकार से रहती है? क्योंकि गेड़ पंथक की बात करते हैं और लगातार कहते हैं कि वहाँ पे जल भराव रहता है, क्या यही वजह है, यही जल भराव का कारण होता है? हर साल यही तकलीफ होती है हमारे यहाँ। ये कभी भी हमको रात के जागना ही रहता पड़ता है, कभी भी पानी आ सकता है हमारे वहाँ। ये लगातार 15 दिन से तो एक सारी बारिश ही हो रही है। अच्छा, इसी प्रकार से सारे 10 दरवाजे यहाँ पे खोले जाते हैं कि दरवाजे बंद भी कर किए जाते हैं? नहीं, बंद नहीं किए जाते। तो अगर बंद किए जाते तो गाँव में पानी घुस जाता हमारे यहाँ। तो शाहपुर गांव में जूनागढ़ के फिलहाल मैं मौजूद हूं और इसी प्रकार की स्थिति आप देख सकते हैं। अभी सामने की तरफ भी अगर आप देखेंगे जो ओजत नदी की तरफ से जो पानी भी आ रहा है और जो आगे की तरफ डैम से होते हुए वो गुजर रहा है, वहां पे भी करीब हाइट 5 फीट अप एंड डाउन आप देख सकते हैं। ऊंचाई से बहता हुआ पानी नीचे की तरफ बह रहा है। अगर इस जल सैलाब में कोई भी सामान्य व्यक्ति गांव का अगर फंस भी जाता है या कोई पशु अगर फंस जाता है तो उसके लिए यहाँ से बच के जाना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि राहत की बात यह है, बीते 24 घंटे से सामान्य जो बारिश की स्थिति है उसमें राहत देखी जा रही है। गुजरात का अगर दक्षिण हिस्से की अगर बात कर लें तो सूरत, नवसारी, वलसाड़ और अब तापी, भरूच, बड़ौदा और आणंद में भी रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आज के दिन की भी बात करें तो द्वारका, पोरबंदर और जूनागढ़ में भी रेड अलर्ट है। हालांकि आज सुबह और कल ही से अगर बात करें तो सामान्य सौराष्ट्र में जो बारिश है उसका जो तेजी है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, लेकिन अब बारिश जो है वो दक्षिण गुजरात की तरफ आगे बढ़ते हुए सूरत, नवसारी और वलसाड़ में भी इसी प्रकार के जल सैलाब की स्थिति देखी जा रही है। और मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण गुजरात समेत मध्य गुजरात का जो बड़ौदा और आणंद, भरूच, तापी का ये सभी जो ये सभी जिले हैं वहाँ पे भी आने वाले कई घंटों में ऐसी ही बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। फिलहाल सौराष्ट्र की बात करें तो बीते 24 से लगभग 36 घंटों में बारिश जो है वो सामान्य होती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन फिलहाल कई गांव ऐसे हैं जो कि जलमग्न हैं और जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, जूनागढ़।